अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड is a type of covalent bond in which the shear electron pair is denoted by one atom only। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय वन एटम, मतलब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दे देता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द स्पीशी हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट टू अनदर स्पीशी। तो ये तभी बनेगा कि जब एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो डोनेट करने के लिए। द स्पीशी विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर एंड व्हाइल दैट एक्सेप्ट इज कॉल्ड एक्सेप्टर। वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देती है डोनर कहते हैं। डोनर का मतलब देने वाला, और जो इसको एक्सेप्ट करे उसको एक्सेप्टर बोलते हैं, लेने वाला। एन एरो हेड पॉइंटिंग टूवर्ड द एक्सेप्टर रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। फॉलोइंग एग्जांपल विल हेल्प टू एक्सप्लेन दिस बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को ये एरो के साथ शो किया जाता है और इसका पॉइंट किस तरफ होता है? डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखें। सबसे पहले जो हाइड्रोजोनियम आयन की एग्जाम्पल दी गई, हाइड्रोजोनियम आयन H3O। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये जो इसको हम बोलते हैं ये लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास एबिलिटी है कि वो अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, दे दे। यहाँ पे प्रोटॉन है, हाइड्रोजन प्लस, मीन इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो इसका ये शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बनने वाला ये बॉन्ड हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन ने ये अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया और इसको ये इस एरो के साथ शो किया गया है। ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो से शो किया गया है, तो ये एरो शो करेगा कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया है। The positive charge cover whole of the hydrozonium ion. After the formation of hydrozonium ion, there does not remain any difference between a coordinate covalent bond and a covalent bond. All the three bonds of oxygen behave exactly alike. अब यहाँ पे ये बात की गई है, ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और इस हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जब ये बॉन्ड बन जाता है तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं रहता, ये सब एक तरह ही बिहेव करते हैं। अब यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, यहाँ पे देखें, इस पूरे मॉलिक्यूल को ओवरऑल पॉजिटिव शो किया गया है। क्यों पॉजिटिव शो किया गया है? कि इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ आके प्रोटॉन अटैच होता है, प्रोटॉन जिसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल हाइड्रोजोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको ब्रैकेट में प्लस साइन के साथ शो किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की दी गई है, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। A reaction between ammonia and boron trifluoride is another example of formation of coordinate covalent bond. During this reaction, an electron pair from nitrogen of ammonia fills the partially empty outer shell of boron present in boron trifluoride. अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखें, ये अमोनिया NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा बोरोन फ्लोराइड को BF3। यहाँ पे बोरोन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, तो नाइट्रोजन अपना ये पेयर इसको शेयर कर देगा, इसको डोनेट कर देगा। ये देखें यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरोन को। तो इस तरीके से ये बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। जी यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, उसके साथ शेयर कर रहा है, तो बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब ये अपना डोनेट कर देगा तो यहाँ पे ये इसने 3 तो पहले शेयर किए हुए हैं फ्लोराइड के साथ, इस तरीके से इसके पास 6, ये 2 यहाँ से आ गए तो 8 इसके पास कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से बनने वाला ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह अगली एग्जांपल्स दी गई हैं अमोनियम क्लोराइड की। यहाँ पे ये अमोनिया NH3 2 लोन पेयर और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान ये बनने वाला बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। क्लोराइड आयन साइड पे हो गया है, उसके ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ गया है, मीन जो ये वाला यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन ने ले लिया और ओवरऑल इसके ऊपर डक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल की। इथाइल अल्कोहल में यहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, इसमें से अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन इस प्रोटॉन को दे देगी। यहाँ पे ये देखें,
एक लोन पेयर इसी तरह रहा और ये दूसरा लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ मिलके ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया. In the above example, a coordinate covalent bond in ammonium chloride links nitrogen of ammonia and proton. The positive charge is spread all over the ammonium ion. All the four bonds between nitrogen and hydrogen in ammonium ion behave exactly alike. अब जैसे एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे बनने वाला है तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि ये सब एक तरह ही बिहेव कर रहे हैं इसलिए उन्होंने इसको सेम लाइन से शो कर दिया है. This proves the point that the difference between a covalent bond and coordinate covalent bond lies in the way they are formed. Once such bond are formed, there does not remain any difference. तो जब ये bond बन रहे तो covalent bond और coordinate covalent bond में कोई खास difference नहीं रहता. When a coordinate covalent bond breaks, both the bonded electron go to the donor species. और अगर coordinate covalent bond break कर जाए तो ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनर स्पीशी के पास वापस चले जाएंगे. जी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, draw the pictures of coordinate covalent bond formed between boron fluoride and aluminium chloride. अब वैसे अगर देखा जाए बोरोन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसने शेयर किए हुए हैं फ्लोराइड के साथ. इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो एल्यूमिनियम ने 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं 3 क्लोरीन एटम के साथ. एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ये जो क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेंगे. अब यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास ये वाला जो क्लोरीन है इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा. ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया और ये अपना पेयर शेयर कर देगा बोरोन फ्लोराइड के साथ. तो इस तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड और बोरोन फ्लोराइड के दरमियान बनने वाला ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा. जी नेक्स्ट एग्जांपल है CH3O CH3 एंड हाइड्रोजन आयन. अब इनके दरमियान कैसे बनेगा? यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर होगा. तो इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं. अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन का ये लोन पेयर हाइड्रोजन आयन को देगा. तो इस तरह इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा. जी नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. कौन से कंपाउंड है जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते? तो इसमें हम कह सकते हैं मेटल्स या आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा. तो आयनिक कंपाउंड्स या मेटल दे डोंट फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. मेटल्स या आयन्स डू नॉट फॉर्म. मेटल्स और आयन डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए. और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.